सुबह ने अभी पहली सांस ही ली होती है कि अचानक पूरी वादी हुजर एक खौफनाक गूंज से कांप उठती है। ना कोई हवा चलती है और ना ही किसी कदम की आवाज सुनाई देती है। सिर्फ एक ऐसी आवाज गूंजती है जो दिलों को हिला कर रख देती है। फिर सबके सामने एक पहाड़ी चट्टान आहिस्ता आहिस्ता दराड़ने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर कोई ताकत हरकत कर रही हो। गिर्दो गुबार का एक बड़ा बादल उगता है, फिर रोशनी की एक तेज लहर चमकती है और इसी रोशनी के दरमियान से एक अजीमुशान ऊंटनी जमीन पर कदम रखती है। लोग खौफ के मारे पीछे हट जाते हैं और एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। यह सालेह का मुजीजा है। जब कौम आद अपने गुरूर और जुल्म की वजह से तबाह हो गई तो सिर्फ वही लोग बचे जिन्होंने हूद की बात मान ली थी। जब अजाब का वक्त खत्म हुआ तो फजा में अजीब सी सख्ती महसूस हो रही थी। वादियों में टूटे हुए घर पड़े थे और हवा में जली हुई मिट्टी की बू फैली हुई थी। बच जाने वाले लोग एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, अगर हम भी हक से मुंह मोड़ लेते तो आज यहां जिंदा न होते। ये लोग वादी आद को छोड़कर एक लंबे, मुश्किल और थका देने वाले सफर पर निकल पड़े। उन्हें पानी की तलाश थी, उन्हें अमन की तलाश थी और उन्हें नई जिंदगी की जरूरत थी। ये काफिला नज्द और हिजाज के रास्तों से गुजरता रहा। आखिरकार उन्हें एक खूबसूरत इलाका मिला जिसे आज हम अल अला कहते हैं। वहां चश्मे बहते थे, वहां बागात थे और वहां की जमीन जरखेज थी। उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और यही सफर आखिरकार वादी हजर तक पहुंचा, जिसे आज मदाइन सालेह कहा जाता है। यहीं से कौम समूद की कहानी शुरू होती है। कौम समूद को अल्लाह ने गैर मामूली ताकत दी थी। उन्हें तेज अकल दी थी और पत्थरों को तराश कर इमारतें बनाने का हुनर दिया था। ये लोग पहाड़ों को काटकर उनके अंदर पूरे शहर बना लेते थे। उनकी दीवारें सीधी होती, उनके सुतून ऊंचे होते और उनकी इमारतों पर खूबसूरत नक्श बने होते। कुरान में बयान किया गया है कि ये लोग मैदानों में मोहल्लात बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाते थे। उनके बाजार रोशन होते थे। रात के वक्त मशलों की रोशनी फैल जाती थी। वादियों में बागात होते थे और खजूरों की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी। लेकिन जब नेमतों के साथ शुक्र खत्म हो जाए तो दिलों में गुरूर पैदा हो जाता है। कौम समूद ये कहा करती थी, हमारी ताकत पहाड़ों को झुका सकती है और हमारे सामने कोई नहीं जीत सकता। उनके दिल सख्त हो गए और उन्होंने बुतों को अपना माबूद बना लिया। वो कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगे और अपने सरदारों की बात को कानून समझने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को अपना कानून बनाना चाहते हों। इसी वादी में उबैद बिन मुआज के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उसका चेहरा रोशन था, उसकी सोच गहरी थी और बचपन से ही उसके अंदर एक खास असर था। बुजुर्ग लोग कहा करते थे, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है।
जब वो जवान हुआ तो दुनिया की चमक दमक उसे अपनी तरफ न खींच सकी। सीधा रास्ता वो अक्सर तन्हा बैठकर अल्लाह को याद किया करता था। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया। वो अपनी कौम के पास आया और कहने लगा, तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। कौम के सरदार हंसने लगे और बोले, कल तक तो तुम हमारे दोस्त थे और आज तुम हमें उन रस्मों से रोक रहे हो जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। कौम ने अगर तुम कहा, वाकई नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने कहा, उस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने निशानी जाहिर कर दी। पहाड़ में दरार पड़ गई, रोशनी निकली और उसके अंदर से एक जिंदा ऊंटनी बाहर आ गई। ये अल्लाह की निशानी थी। अल्लाह ने फरमाया कि पानी पीने का हक एक दिन ऊंटनी का होगा और एक दिन कौम का। एक दिन ऊंटनी दूध देगी और अगले दिन कौम दूध पिएगी। ये अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ निजाम था, लेकिन कौम को ये बात पसंद न आई। उन्होंने कहा, क्या हम पर ये ऊंटनी हुक्म चलाएगी? जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, इस ऊंटनी की वजह से हजरत सालेह की इज्जत बढ़ रही है। आओ इस ऊंटनी को मार डालें। एक अमीर औरत ने इनाम रखा, जो ऊंटनी को मारेगा उसे इनाम मिलेगा। कुछ नौजवान इस काम के लिए तैयार हो गए। रात अंधेरी थी और उनके इरादे भी अंधेरे थे। जब ऊंटनी पानी पीकर वापस जा रही थी तो वो उसके पीछे चल पड़े। पहला वार किया गया और ऊंटनी जख्मी हो गई। फिर सबने मिलकर अल्लाह की निशानी को मार डाला। कौम हमने ने खुशी ऊंटनी से को कहा, मार दिया, अब पानी सिर्फ हमारा है। उन्हें मालूम न था कि कुछ जुर्म कौमों की तकदीर बदल देते हैं। जब सालेह वहां आया तो उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम सब ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तुमने अल्लाह की निशानी को खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। पहले दिन उनके चेहरे पीले हो गए। दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरे दिन उनके चेहरे सियाह हो गए। लोग कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका था। फजर से पहले आसमान जोर से गिर जा, जमीन लरस गई और एक खौफनाक आवाज आई। इसी आवाज ने कौम समूद को खत्म कर दिया। वो अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। सालेह वादी के किनारे खड़ा मैंने हुआ तुम और लोगों कहने को लगा, समझाया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आज भी मदाइन सालेह की खामोश इमारतें ये गवाही देती हैं कि जब अल्लाह की निशानी को जुटलाया जाए तो इमारतें नहीं बचाती, ईमान बचाता है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में अल्लाह अकबर लिखो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक याद दहानी है। शुक्रिया।